सो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने अप्लाइड न्यूट्रिशन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पीएसएन जेनरिक लम्स के पास्ट एमसीक्यूज़ को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अप्लाइड न्यूट्रिशन सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हमारे पास 1 क्रेडिट आवर का, उसके जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं जी स्टूडेंट्स, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ और किस टाइप के एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में जो लम्स के एग्जाम्स होते हैं जनरल नर्सिंग जेनरिक बीएसएन के, ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज हमारे पेपर में आए थे या जूनियर्स के पेपर में आए थे, हम आज उन्हें मार्क करेंगे, आपके सामने देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज वो आए थे और आप भी उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस टाइप के आया एमसीक्यूज पेपर में आते हैं या आ सकते हैं आपके यहाँ। ठीक है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स, कह रहे हैं सॉलिड फूड शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि भाई सॉलिड फूड कौन सी एज में स्टार्ट करनी चाहिए बच्चे को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कि 4 to 6 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिपीट होने वाला एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी आया था, मे बी आपके पेपर में भी आए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ पर्सन वाचिंग टेलीविजन आफ्टर डिनर रीचेस फॉर अ स्नैक ड्यूरिंग कमर्शियल इन रिस्पॉन्स टू। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई अ पर्सन वाचिंग टेलीविजन आफ्टर डिनर व्हिच इज फॉर अ स्नैक ड्यूरिंग कमर्शियल इन रिस्पॉन्स टू। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास है वो एक्सटर्नल क्यूए। ये एमसीक्यूज भी आया था और पेपर में रिपीट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ रियलिस्टिक गोल फॉर वेट लॉस इज टू रिड्यूस बॉडी वेट। इसका राइट आंसर हमारे पास है स्टूडेंट्स बाय 10% ओवर 6 मंथ्स। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फिजिकली इनएक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड, ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं, सेडेंटरी लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेडेंटरी। ये एमसीक्यूज भी स्टूडेंट्स आया था पेपर में। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास, एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। ये एमसीक्यूज पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फिजियोलॉजिकल डिजायर्स टू ईट दैट अकम्पनाइज दैट साइड स्मेल और टच ऑफ फूड इज नोन एज। ठीक है, कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल डिजायर टू ईट द अकम्पनीज दैट साइड स्मेल और थॉट ऑफ फूड इज नोन एज, ऑब्वियसली इसको क्या कहेंगे, भूख कहेंगे ना। तो इसका मतलब एपीटाइट हमारे पास राइट आंसर है, ये पेपर में आया था। अच्छा, एमसीक्यूज 7 है हमारे पास स्टूडेंट्स, द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीएमआर इज बॉडी कंपोजिशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्री मिल्क सब्सटेंस कंटेनिंग जी मोस्टली सीरम विथ एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कोलेस्ट्रम के हवाले से। ठीक है जी स्टूडेंट, जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज कौन सा होता है जी स्टूडेंट्स उसमें। ठीक है, तो प्री मिल्क जो सब्सटेंस है कंटेनिंग मोस्टली जी सीरम। ठीक है, एंटीबॉडी आईजी जी होता है उसमें। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कौन सा होता है, जब बेबी की बर्थ मतलब उसका हो जाता है, ठीक है, मदर बेबी को बर्थ देता है, तो उसके बाद एक दिन तक जो दूध निकलता है, ठीक है, ब्रीस्ट में से जो प्रोडक्शन होती है मिल्क की थ्रू दी प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ द ह्यूमन बॉडी एंड मेनी फूड आर कंपोज्ड मोस्टली। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स, प्रोटीन। 10 है हमारे पास क्वेश्चन, टू प्रिवेंट फ्रॉम चोकिंग द पर्सन शुड, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, डोंट टॉक एंड लाफ व्हेन फूड इन योर माउथ। सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको ना ही खाने के दौरान बात करना चाहिए, ना हंसना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, क्या हो सकता है इसके दौरान आपको चोकिंग हो सकता है अगर आप बात करेंगे खाने के दौरान या तेज तेज से हंसेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द फेट सेल्स अंडर दी, सॉरी स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू पेपर में आया था। 11 है हमारे पास, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द फेट सेल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द ओबी जीन इज कॉल्ड लेप्टिन। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास, द हेल्दी डैश डाइट प्लान इज डेवलप्ड टू रिड्यूस। ठीक है, उसको क्या आंसर हमारे पास, यूरोलिथियासिस, लीवर डिजीज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हाइपर टेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास,
व्हेन पर्सन्स वेट और बॉडी कंपोजिशन एट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज। उस जब कह रहा है कि भाई किसी का सेट पॉइंट पर जो है बॉडी कंपोजिशन हो, ठीक है, एक पॉइंट पर, उसको क्या कहते हैं? एडाप्टेशन, एडजस्ट, सेट पॉइंट थ्योरी और मेंटेन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? सेट पॉइंट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। कह रहे नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन सा स्ट्रेटजी है? डायोरेटिक्स या फार्माकोलॉजी में आएगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटिंग एंड पुर्गेटिव्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जब लाइफ स्टाइल आप चेंज करेंगे तो उसमें डाइटिंग भी आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है 15 में, मेक श्योर दैट द चाइल्ड सिट्स एंड ईट स्लोली इज प्रिवेंशन फ्रॉम। ऑब्वियसली किससे प्रिवेंशन होगा? क्या होगा? रेगुलेशन से होगा, डेंटल क्राइसिस से होगा, चोकिंग या वोमिटिंग। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? चोकिंग से ही होगा। बच्चे को चोकिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप खाना खिलाते हैं ना बैठ करके आराम से, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, द स्पंजी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड रिटर्न्स वास्ट प्रोडक्ट्स टू द मदर इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियसली प्लेसेंटा ही कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास 17, द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ लो प्यूरिन डाइट टू रिड्यूस द एक्सर्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द यूरिन। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्जेलेट स्टोन कहेंगे, कैल्शियम स्टोन कहेंगे, सिस्टाइन स्टोन कहेंगे या यूरिक एसिड स्टोन कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे? जब यूरिक एसिड का नाम आया है तो यूरिक एसिड स्टोन। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन हमारे पास, विदाउट विटामिन के व्हाट डज। विटामिन के का काम क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो उसका क्या काम होगा कि भाई स्किन रेशेस डेवलप होंगी, मसल एट्रोफी होगा, ब्लड फेल्स टू क्लॉट या बोन्स बिकम सॉफ्ट। जब विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ठीक है। 19 क्वेश्चन हमारे पास, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर मदर शुड इंक्रीज। आपको पता होगा कि भाई प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। एक ट्राइमेस्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स का, ठीक है। इसी तरह 3 मंथ और 3 मंथ 6 मंथ, और तीसरा होता है ट्राइमेस्टर, उसको हम कहते हैं 9 महीने, ठीक है। और नॉर्मल जो होती है वीक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? 38 से 40 वीक्स, ठीक है। और अगर 38 वीक से पहले ही बेबी जो है वो बोर्न हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्री टर्म। और अगर 40 या 42 वीक्स के बाद अगर कोई बेबी प्रोड्यूस होता है, मतलब बर्थ प्ले, उसको हम कहते हैं पोस्ट टर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, यानी 3 महीने के बाद का वाला जो ट्राइमेस्टर होता है, मदर शुड इंक्रीज, क्या करना चाहिए उनको? इंक्रीज 700 कैलोरीज पर डे, 500 कैलोरीज पर डे, 350 कैलोरीज पर डे या 100 कैलोरीज पर डे। तो उसका क्या आंसर? राइट आंसर हमारे पास की हिसाब से 350 कैलोरीज पर डे। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास, डायबिटीज विच अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, ठीक है। डायबिटीज के टाइप्स है ना, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। अब कह रहे हैं कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हो जाए मदर को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या हम कहते हैं? प्री डायबिटीज कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, डायबिटीज 2 कहते हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारे पास क्या है भाई? गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स, behavior such as smoking, dietary habits, physical activity and alcohol consumption that influences the development of disease are known as। कह रहे कि भाई बिहेवियर जैसे होते हैं, स्मोकिंग वगैरह करना, डाइटरी हैबिट्स करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन करना, ये सारे क्या चीज़ें होती हैं? इनएक्टिविटी, फिजिकल, ठीक है। ये क्या चीज़ होती हैं भाई? क्रोनिक डिजीज होती हैं, प्रिवेंटेशन एजेंट्स होती हैं, डिजीज डिस्क्रिप्शन होती है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज 22 है हमारे पास, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इन इज नॉन एज। ये बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी मैंने आपको जो एमसीक्यूज रिपीट हुए मैंने टिक ही नहीं किए, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज नॉन एज डिस्फेगिया, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसमें भी आता है, इसके अलावा एएचएन में भी आता है डिस्फेगिया। ऊपर देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज रिपीट हुए थे। डायबिटीज विद, अगर ये बार बार एमसीक्यूज आने वाले भाई यार, पेपर में आता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है विदाउट विटामिन के,
इसमें भी आता है, पैथोफिजियोलॉजी में भी आता है। ठीक है, ठीक है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड वाला एमसीक्यूज रिपीट हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 16 ये भी एमसीक्यूज आया था। मेक श्योर ये भी आया था स्टूडेंट एमसीक्यूज। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाला एमसीक्यूज आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला टिक किया थी शायद मैंने। हाइपरटेंशन वाला भी आया था। सेट पॉइंट थ्योरी भी स्टूडेंट्स आया था। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, चलते हैं हम अपनी अगले एमसीक्यूज के ऊपर जहां हमने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास एक था, विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज फोलेट। ठीक है, फोलेट देते हैं बेबी को, सॉरी मदर को, जब प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है वो क्यों देते हैं? ताकि वो प्रोटेक्ट करे न्यूरल ट्यूब की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट टेक सप्लीमेंट ऑफ किस चीज का? ये एमसीक्यूज बार बार आता है। ठीक है, इसको टिक कर लो। तो उसका आंसर है हमारे पास क्या है? विटामिन ए। प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन ए नहीं देते। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिंग बिहेवियर एक्सेप्ट इनीमिया, डायरेटिक, सेल्फ इंड्यूस्ड मसल एट्रोफी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? मसल डिस्ट्रोफी। अच्छा, एमसीक्यूज के बाद है हमारे पास इलाइट वीक्स ऑफ दी 8 वीक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं जो स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो। ठीक है, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ था। मसल डिस्ट्रोफी भी स्टूडेंट्स आया था। ठीक है, 30 एमसीक्यूज तकरीबन रिपीट हुए थे। 28 29 37 तकरीबन 27 तो थे मोस्टली ना। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, फूड दैट आर नोन इन न्यूट्रिएंट डेंसिटी सच एज चिप्स एंड कोला आर कॉल्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनएडिक्वेट कैलोरी, मॉडरेट कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज, लो डेंसिटी कैलोरीज। उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी कैलोरीज। हैव यू गॉट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास, अ ब्रीस्ट फीडिंग वुमेन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्रोड्यूस मोर मिल्क, डाइल्यूट न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन, सप्रेस लैक्टेशन। कह रहा है कि भाई एक ब्रीस्ट फीडिंग जो वुमेन होती है उसको प्लेंटी ऑफ वाटर क्यों, ज्यादा पानी क्यों पीना चाहिए? वो इसलिए ताकि उसकी प्रोडक्शन मिल्क की ज्यादा हो सके। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अच्छा, ये एमसीक्यूज आया था, प्रोड्यूस मिल्क। अच्छा, एमसीक्यूज हमारे पास 29, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर प्रोटीन इन द यूरिन एंड इडिमा एंजाइना इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? प्रीक्लैम्पसिया। 30 एमसीक्यूज है, व्हेन पीपल ईट द फूड typical of their families or geographic region, their choices are influenced by personal preference, ethnic heritage or tradition, habit or culture। उसका राइट आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? बी है, इथनिक हेरिटेज और ट्रेडिशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फाइबर। एक्सेसिव जब इनटेक होता है फाइबर का उसको हम क्या कहते हैं? लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हेल्प टू प्रिवेंट एपेंडिसाइटिस, फोस्टर वेट कंट्रोल, काजेज इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट एंड स्टेशन। क्या? तो इसका राइट आंसर इसमें हमारे पास है बी, हेल्प टू प्रिवेंट एपेंडिसाइटिस। अच्छा, उसके बाद 32 एमसीक्यूज हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स हाइट एंड वेट। नीचे दिए गए में से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है हाइट और वेट को? उसको हम कहते हैं फेट फोल्ड मेजर्स, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट टू हिप रेशियो। तो इसके राइट आंसर हमारे पास क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, और ये पेपर में भी आया था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। कह रहा है नीचे दिए गए सब बेनिफिट्स है ब्रीस्ट फीडिंग के, लेकिन एक को छोड़ करके। वो कौन सा बोला? क्या वो इम्प्रूव कंजेनिटल डेवलपमेंट है, प्रिवेंट अगेंस्ट फूड एलर्जीज, पोस्ट पार्टम एमेनोरिया, कॉन्ट्रैक्ट द यूटीरस। राइट आंसर हमारे पास का सी है, पोस्ट पार्टम एमेनोरिया। अच्छा, 34 एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास है, फॉर हेल्थ सेक अ पर्सन विथ अ BMI 21 माइट वांट टू। क्या करना चाहिए? BMI 21 है जो उसका नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना चाहिए? अपने वेट को मेंटेन करना चाहिए। अगर 18 से कम होता या 24.9 से ज्यादा होता
हम क्या सकते थे कि भाई उसको कुछ और करना चाहिए, तो अब जिसका वेट नॉर्मल ही है तो उसको ऑब्वियसली मेंटेन करना चाहिए ना उसे। अच्छा 35 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज डिजीज रिस्क, नीचे दिए गए में से कौन सा जो है इंक्रीज करता है डिजीज रिस्क को, BMI 22 to 25, सेंट्रल ओबेसिटी, लोअर बॉडी वेट, BMI 19 to 21, नीचे दिए गए में से रिस्क फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस डिजीज रिस्क। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी कैन इंक्रीजेस द डिजीज रिस्क। अच्छा 36 MCQs है हमारे पास स्टूडेंट्स, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पुर्जिंग बिहेवियर एक्सेप्ट, नीचे दिए गए में से कौन से एग्जांपल्स हैं पुर्जिंग बिहेवियर के लेकिन एक को छोड़ करके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो वो है हमारे पास सेल्फ रिड्यूस वोमिटिंग, एनीमिया, मसल डिस्ट्रोफी, ये एमसीक्यूज बार दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट 37 पर, सक्सेसफुल वेट लॉस इज डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि भाई सक्सेसफुल वेट लॉस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो उसका राइट आंसर जो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एनर्जी इनटेक एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइडिंग फैट्स एंड लाइनिंग वाटर, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एनर्जी इनटेक एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा उसके बाद MCQ 38 है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू ईट पार्टिकुलर फूड इज, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, हंगर, फूड एब्रीविएशन, एपिटाइट एंड फूड क्रेविंग, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, फूड क्रेविंग। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 39 MCQs है हमारे पास, ऑल आर द स्ट्रेटजीज टू रिलीव हार्ट बर्न एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके कौन सा, अवॉइड लाइफ स्पाइसी फूड, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट फूड, ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मिल्क, रिलैक्स एंड ईट स्लोली, तो क्या है, ऑल स्टडीज टू प्रिवेंट हार्ट बर्न, लेकिन एक को छोड़ करके कौन सा है, ड्रिंक लिक्विड एंड बिटवीन मिल्क। ठीक है, अवॉइड स्पाइसी, हम क्या करेंगे, स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जब भी हार्ट बर्न से नहीं होगा। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट, ये भी खाएंगे तो हमारा जलन जो है, हमें सीने में जलन नहीं होगा। रिलैक्स एंड ईट स्लोली, जब स्लोली खाएंगे, तेज तेज नहीं खाएंगे तो इससे भी हम हार्ट बर्न से बच सकते हैं। लेकिन ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मिल्क, ये तो कुछ अलग ही आ गया। ठीक है, उसके बाद MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल फूड एक्सेप्ट, कह रहे भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वर्चुअली हर चीज में पाए जाते हैं लेकिन एक को छोड़ करके, तो उसका राइट आंसर हमारे पास जी स्टूडेंट्स वो है हमारे पास मीट्स। ठीक है, ब्रीड्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, मिल्क में भी होता है, लेकिन मीट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उस मीट्स में क्या होता है, मीट में होता है ये स्टूडेंट्स प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs अप्लाइड न्यूट्रिशन के अप्लाइड न्यूट्रिशन के ही MCQs थे ये हमने हमारे पास जो हमने डिस्कस किए सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको MCQ समझ में आ गए हो तो काइंडली मिस्टर और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो जो MCQ टिक लगाया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स, ये MCQ पेपर में आए थे, अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।